हर पल अच्छाई के बारे में सोचो, विचार करो कि आज धर्म, राष्ट्र और मानवता की को आप जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। समाज के सुधार के लिए, समाज में परिवर्तन डालने के लिए इस विचारधारा की आवश्यकता है कि हम समाज को एक दिशा दे सके। दिन भर दिन रात एक सोच बनी होनी चाहिए कि तीनों धाराओं को कितनी उन्नति के पथ पर हम ले जाएं, जिससे आने वाला समाज इससे लाभ प्राप्त कर सकेगा। केवल अपने जीवन में ही नहीं होना चाहिए कि मैं क्या लाभ प्राप्त करूंगा, हर पल स्वयं प्राप्त करने की भावना इन तीनों धाराओं से भी नहीं होनी चाहिए। हम आने वाली मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ के एक एक कदमों को उसी विचारधारा से कार्य किया जा रहा है। जब लोग लॉकडाउन में अपने घरों में पड़े थे, लेटे थे, तब यहाँ के रोड निर्माण कार्यों में लगा था। करोड़ों रुपए को भूमि खरीद करके जो अगल बगल के रोडों से जुड़ी हुई थी, जहां पर निकलना मुश्किल था, पहले ऊपर नीचे के जो रास्ते थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज से 25 साल 50 साल बाद की स्थितियां यहां पर क्या होंगी। लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, मार्ग की परेशानियां होंगी। इसलिए मार्ग का निर्माण हो या कोई भी चीज हो, आज उन देश क्षेत्रों में ज्यादा कार्य किया जा रहा है। यहाँ के निर्माण कार्यों को रोक करके भी केवल कोरोना का काल में ही करोड़ों रुपए का कार्य, रोड का निर्माण कार्य, लेवलिंग के कार्य में इनमें कई करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बाहर से लगता है शायद कुछ नहीं हुआ होगा। रोड निर्माण से लेकर के यहाँ के नदी के किनारे सौंदर्यीकरण में 90 लाख रुपए से ज्यादा का केवल डीजल खर्च किया गया है, जो मशीनरी कार्यों में उपयोग हुआ है। मशीनरी किराया जोड़ लिया जाए तो एक अलग चीज आ जाती है। तो हर पल वो काम किए जा रहे हैं, किस लिए? कि अपने लिए ट्रस्ट का निर्माण, ट्रस्ट के प्रावधान में वो सभी बिंदु डाल दिए गए कि ये कभी भी भविष्य में व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं हो सकेगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, मानवता के कल्याण के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए सदा रहेगी, जन कल्याण के लिए ही इसका उपयोग हो सकेगा। आज हम आप जो मिलकर यहाँ के कुछ कदम उठा रहे हैं, आने वाली कितनी बड़ी मानवता यहाँ से लाभान्वित होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें वैसा रास्ता तय करना चाहिए। हम अपने जीवन को परोपकारी बना लें, हमारा आत्म कल्याण भी होगा और परोपकार भी होगा। यह सोच हर कार्यकर्ताओं के अंदर बनी रहनी चाहिए। हर पल एक आपको जनजागरण मां का अखंड जो गुणगान चल रहा है, उसको जन जन पहुंचाने के आप माध्यम हो। क्या आप सच्चाई ईमानदारी से उस कार्य को कर रहे हो? कोई कार्यक्रम कहीं दे दिया जाता है, तब आप वहां कार्यक्रम में चले गए, चाहे पदाधिकारी हो, कोई भी हो। एक सोच होनी चाहिए कि मैं जिस जिले में रह रहा हूं, उस जिले का कोई ऐसा गांव अगर अछूता बच रहा है तो क्यों बच रहा है? किसी गांव के लोग अगर धार्मिक विचारधारा को पकड़ सकते हैं तो उस तक आवाज पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आप वहां तक आवाज पहुंचाओ, उस परम सत्ता की इस मार्ग से जो जुड़े होंगे वो स्वयं बढ़ करके आगे आएंगे। उसके लिए सोच आपके अंदर होनी चाहिए। अधिकांश कार्यकर्ता बस जब कभी कोई कार्यक्रम या थोड़ा बहुत महीने में जरा सोचो, जिस दिन एक दिन ऐसा आपका न गुजरे, एक घंटे भी आपके न गुजरे जब आपके लक्ष्य मन मस्तिष्क में बने न रहे। नित्य प्रति का, हर सप्ताह का, हर महीने का आंकलन करके देखो कि क्या हमने समाज कल्याण के, समाज का सेवा के लिए, परोपकार के लिए कुछ समय दिया है। दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया तो क्यों नहीं दे पाए, उसे देने का प्रयास करें। ठान लें कि हमें किस तरह से ऊर्जा से जन जन तक पहुंचाना है, समाज को नशे से मुक्त करना है। हमने कहा धरातल को हमें मजबूत करना है। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें नशे की दुकान चला रही हैं, उनसे बड़ा अधर्मी तो कोई है ही नहीं। मगर हम तो धर्म के रक्षक हैं, हमें तो नींव को मजबूत करना है। और जब आगे के रास्ते मजबूत होंगे तब बाद में सोचा जाएगा। आज हमारे पास अपनी आत्मिक शक्ति तो है, सामाजिक शक्ति तो है, भक्ति मानव कल्याण संगठन तो है। उस ऊर्जा को लेकर हम कितनी सच्चाई ईमानदारी के साथ समाज की सेवा कर रहे हैं। दिन रात एक कर देना चाहिए समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनाने के लिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए। विद्यालयों में अपनी टीम में बना करके विद्यालयों में चालीसा पाठ आरती करा के उनको कुछ ना कुछ निर्देशन दे करके बच्चों के सुधार के कार्यक्रमों के लिए। मगर वो टीमें आप लोग क्या बनाएंगे? आपस में जो अभी पदाधिकारी होते हैं, टीम प्रमुख रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े ही करने में लगे रहते हैं। 10-5% कार्यकर्ता, मैं सभी की बात नहीं करता, सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। देश के आज लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता अगर देश के कोने कोने में कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ कदम अच्छे उठाए हैं। मगर तुम जो कदम उठाते हो उससे हजारों गुना ज्यादा अच्छे कदम उठा सकते हो यदि अपनी छोटी छोटी बुराइयों को त्याग दो। कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता होनी चाहिए।
बहुत ज्यादा पवित्रता होनी चाहिए मन वास्तविक विचारों की। छोटे मोटे राग द्वेषों से ऊपर उठ करके जीवन जियो। छोटी मोटी समस्याएं मिल बैठ करके उन्हें सुलझाओ। यदि किसी से वाद विवाद चल रहा है तो उसे दूरियां मत बढ़ाओ। दूरियां बढ़ाने के लिए अधर्मी और अन्यायियों का बहुत बड़ा समाज है, उससे दूरियां बढ़ाओ। जो अपने संगठन के कार्यकर्ता हैं, अपने अपने हैं, अगर उनकी छोटी मोटी गलतियां हो रही तो उनके घर में जाओ, बैठो एक दूसरे से। हर मंचों से मेरे द्वारा कहा गया है, एक दूसरे के पास बैठोगे वो दूरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। गलत फहमियों को दूर करो, दूरियों को बढ़ाओ नहीं। टीम प्रमुख कहीं कार्य कर रहे हो, कार्य पदाधिकारी बढ़ करके जहां उनका सहयोग करें, वो हमें सम्मान मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। और हर टीम प्रमुखों को, हर शिष्यों को चाहिए कि पदाधिकारियों को उनके पद के अनुसार सम्मान भी दें। एक रूपता तभी बन पाती है, संगठन तभी चल पाता है, और बिना संगठन के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। तो संगठन की एक रूपता भी बनी रहे। संगठन के जो मंच आप लोगों को दिए जाते हैं, महाआरती के माध्यम से, चालीसा पाठ आरतियों के माध्यम से, उन मंचों में केवल जन कल्याण की बातें बताएं। किसी कार्यकर्ता को अपमानित करना, किसी कार्यकर्ता को नीचा दिखाना, अपनी कोई बातों कहना, किसी दूसरे की बुराई करना, यह एक अधर्म समझना, पाप समझना, इसका अधिकार मैंने किसी कार्यकर्ता को नहीं दिया। इससे अपने आप को बचाओ। किसी कार्यकर्ता के टीम प्रमुख से निकालना, किसी को माफी मंगवाना, किसी को पदों से मुक्त करना, इसका अधिकार सिर्फ यहां पर है और आश्रम के निर्देशन पर ही ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। अतः उससे ऊपर उठो। मेरे लिए सभी शिष्य कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी, सामान्य शिष्य कार्यकर्ता भी सभी एक समान है। संगठन आपका है, यह गुरु आपका है, यह आश्रम आपका है, तीनों धाराएं आपकी अपनी हैं। अतः और एक रूपता से कार्य करो। 2 दिन का आश्रम में आपको इसीलिए आह्वान किया जाता है कि हो सकता है घर परिवार के बीच रहकर आप अपने विचारों को सही दिशा न दे पाओ, तो एक बार इस पवित्र स्थान पर आओ। 2 दिन एक कार्यकर्ता की अपनी मानसिकता को लेकर के बैठो और सोच अपने अंदर पैदा करो कि मैं क्या गलत कर रहा था और मुझे क्या सही करना चाहिए था, आगे भविष्य में मुझे क्या करना है। उसके लिए आपका आह्वान किया जाता है। आपके गुरु का आशीर्वाद तो हर पल आपके साथ जुड़ा रहता है। आप सहज सौभाग्यशाली नहीं हो, आप उस गुरु से जुड़े हो जिन्हें पूरे विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है। और उसी विचारधारा का जीवन बचपन से आज तक जीता चला आ रहा है। मैं अगर चाहता अनित अन्याय धर्म से थोड़ा सा समझौता करके चलना, तो अब तक अरबों खरबों का यहां आश्रम बन चुका होता। मगर सच्चाई ईमानदारी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को उनके संस्कारों को आगे बढ़ाकर उनको समाज के कल्याणकारी के कार्यों करने के लिए उनको समाज सेवक के रूप में तैयार किया जा रहा है। हर कार्यकर्ता के अंदर एक सोच होनी चाहिए कि मैं अपने कार्यों के माध्यम से कम से कम वह उच्चता तो प्राप्त कर लूं कि गुरु ने जो आह्वान किया है कि करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बीच मुझे 1,01,08 शिष्यों की जो श्रेणी तैयार करना है, उस श्रेणी में किसी जगह तो फिट हो सको। वो तो अपने अंदर एक विचार शक्ति रखने का प्रयास करना ही चाहिए। तुम गरीब हो, अमीर हो, ये मायने ही नहीं रखता इस पद पर। तुम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, इस पद पर तो सभी को कार्य करने को मौके दिए गए हैं कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो। नर हो, नारी हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सबको एक समान स्वागत किया गया है, सबको एक समान स्थान दिया गया है, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। आप उस विचारधारा को लेकर के बढ़ो। अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो, परिवार को अच्छे संस्कार दो। इस स्थान के प्रति आपकी एक निष्ठा, उस पराकाष्ठा होनी चाहिए जहां पर कहीं पर भी कोई विकल्प ना हो। नित्य प्रति हर पल कार्य करते हुए एक सोच बनी रहे कि हम कहां से जुड़े हुए हैं। अपने आप को ऊर्जा अपने आप प्राप्त होती चली जाएगी। मां का अखंड पाठ जन कल्याण के लिए समर्पित। उस विचारधारा को लेकर के जीवन जियो। यहां पे जो निर्देशन दिए जाते हैं वह आपके लिए पत्थर की लकीर बनना चाहिए कि एक जीवन हम निष्ठा विश्वास से उस विचारधारा को समर्पित करके कार्य करेंगे और फिर देखो समाज में किस तरह से परिवर्तन आता है। आज हमारे संगठन की नींव एक निर्धारित धरातल को मजबूत कर चुकी है। आज का इसका परिणाम है कि अधर्मी अन्यायी कहने के सोचने लगे, संगठन की मदद मांगने लगे, उनको संगठन कुछ नजर आने लगा है। राज सत्ताएं भी अनेकों अनेकों क्षेत्रों में संगठन की मदद मांगने के लिए यहां पर झुकाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। मैं वही अनेकों वर्ष पहले कहा था, सिर्फ अपने आप को उच्चता की ओर बढ़ाते रहो।
वे तो सुधरेंगे या घुटने टेकेंगे या हम उन्हें सुधार देंगे। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। उस विचारधारा का जीवन जी करके आगे बढ़ो। हमें अपनी सामर्थ्य के साथ समाज में परिवर्तन डालना है, एक सशक्त नींव बनाना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की कि आपसी राग द्वेष को मिटा करके अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ तीनों धाराओं के प्रति समर्पित होकर हम क्या कर सकते हैं उसके लग जाएं। और इसी से तो संस्कारों की प्राप्ति होना है, जीवन पवित्र और निर्मल बन जाना है। नहीं आते जाते एक न एक दिन आप लोगों के जीवन में भी वही आएगा जो जीवन का अंतिम पड़ाव होगा। उन क्षणों पर अफसोस ना हो, एक तृप्ति हो, एक आनंद हो कि हाँ मैं जो अच्छा से अच्छा कर सकता था मैंने किया है और गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है कि नवीन जीवन मेरा इससे अच्छा प्राप्त होगा और मैं पुनः इस विचारधारा में जुड़कर जो कुछ कर रहा हूं उस स्थान का लाभ मुझे बचपन से ही प्राप्त हो जाएगा। उस सोच के जीवन में जीवन के धरातल को मजबूत करो, एक विचार शक्ति को लेकर आरती चालीसा पाठ में पूर्ण मर्यादित रूप से कार्य करो, एक दूसरे का सहयोग करो, टीम प्रमुखों का समर्थन करो। छोटे छोटे राग द्वेष में मत पड़ जाओ कि छोटे उसने ये कह दिया, उसने हमें जो कह दिया उसे भुलाकर आगे की यात्रा तय करो। मिल करके आगे और किस तरह से अच्छा कार्य करना है उसके लिए प्रयासरत रहो। संगठित करो आपस में एक दूसरे को। बहुत बड़ी अधर्मी अन्यायों के समाज से संघर्ष करना है, उसके लिए संगठित होना नितांत आवश्यक है। धीरे धीरे तीनों धाराओं का, हमने कहा तीनों धारा हमारे लिए त्रिवेणी के समान है। राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है तो इसके लिए नहीं किया गया कि हम तत्काल राज सत्ता का सुख भोगे। राष्ट्र सुरक्षित रखने के लिए हमने राजनीतिक पार्टी का गठन किया है कि हम राष्ट्र रक्षा के लिए समाज को तैयार कर सके, मानवीय मूल्यों की स्थापना कर सके, जातिता छुआछूत सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर समाज को दिखा सके कि राजनीतिक पार्टी के माध्यम से भी ऐसा कार्य किया जा सकता है। हम आने वाले समय में आज अपनी सामर्थ्य को संगठित रूप से बढ़ाकर आकर के उन अधर्मी अन्यायी जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें दिखा सके कि हमारी शक्ति क्या है। आज हम सीमित हैं, कल असीमित होंगे। आज हमारी शक्ति तुमको एहसास थोड़ा करा रही है। आने वाले समय में या तो तुम उस शक्तियों से जुड़ोगे, सुधरोगे, या तुम्हारे धरातल को खिसका दिया जाएगा। उसके लिए कार्य करना है, निष्ठावान बनकर के, समर्पित कार्यकर्ता बनकर के एक सोच में जीवन जीना है कि बस मुझे इस अपने जीवन को धर्म, राष्ट्र और मानवता के इस महासंग्राम में झोंक देना है। आजादी का स्वतंत्रता संग्राम तो आप सभी लोगों ने देखा सुना कि लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ छोड़ करके इस आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मगर उसके बाद हर पल किसी राष्ट्र के धर्म, राष्ट्र और मानवता की रक्षा करने के लिए हर पल महासंग्राम चलता रहता है, जहां नाना प्रकार की मन मस्तिष्क की विचारधारा रखने वाले लोग, नाना पथ संप्रदाय हो, विचारधारा धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हों, जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग रह रहे हों, जहां पर देश को ही बर्बाद कर देने के विचारधारा के लोग रह रहे हों, वहां आजाद मान करके शांत होकर बैठ करके बस खाना पीना और मर जाना की नीति हो गई तो ना हमारा राष्ट्र बचेगा, ना हमारा धर्म बचेगा और ना यह मानवता बचेगी। अतः इसके लिए हमें हमेशा उस महासंग्राम का अपने आप में धर्म योद्धा के रूप में तैयार करके आगे बढ़ाना चाहिए। पूरा समाज तो तब भी चाहता था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, मगर उस स्वतंत्रता संग्राम में मात्र कुछ लाख, 2 लाख, 10, 20 लाख लोग, करोड़ों, 1-8 करोड़ लोग ही आगे बढ़े। आज भी वही स्थितियां हैं कि बहुत से लोग हैं जो बस खाना पीना और जीवन जीते रहना उतना ही मानते हैं, मगर समाज के कुछ कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं, अनेकों क्षेत्रों से वो जो निकल करके आते हैं, जो अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं कि हम उस महासंग्राम के धर्म योद्धा हैं। मेरे द्वारा जो आप लोगों को उस चीजों के लिए तैयार किया जाता है, उन सभी परिस्थितियों का आंकलन करके, क्योंकि उस समय का संग्राम था कि एक हमारे सामने शत्रु निर्धारित था कि बस ये शत्रु हैं जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर रखा है। आज तो तुम्हारे अनेकों शत्रु हैं, वो उनकी हत्याएं कर सकते थे, मगर आज जो तुम्हारे अनेकों शत्रु हैं तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो पथ हमारा है ही नहीं। हमें सुधार का पथ हमारा है। उसी के लिए आपको धर्म योद्धा संबोधित किया गया था कई वर्षों पूर्व कि धर्म योद्धा बनो। आज महासंग्राम लड़ना है, आज स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ना,
और महासंग्राम के लिए आत्मावान साधकों की आवश्यकता होती है, चेतनावान साधकों की आवश्यकता होती है, पुरुषार्थी और परोपकारी साधकों की आवश्यकता होती है, जो समाज में परिवर्तन डालने के लिए अपनी सामर्थ्य का उपयोग कर सके कि हम अपराधी को भी सुधार सके, नशा करने वाले को सुधार सके और अपनी रक्षात्मक प्रणाली को इतना मजबूत कर सके कि कोई हमारी क्षति न पहुंचा सके। उसके लिए अपने संगठन को तैयार करना है, तीनों धाराओं को मजबूत और सशक्त बनाना है, सामर्थ्यवान बनाना है। एक आवाज में संगठन में खड़े होना सीखो, अपनी क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाना सीखो। वह तभी कर पाओगे जब एक संगठित विचारधारा का जीवन जियोगे। अपने क्षेत्र की क्या क्या समस्या, उनको किस तरह आवाज उठाना है, उसके लिए भागे प्रयास करो। संगठन अब इतनी सामर्थ्य अनेकों जिलों में प्राप्त कर चुका है तो उस दिशा में और कार्य करने की आवश्यकता है। अतः अपने कर्तव्य को पहचान करके इस पावन त्रिवेणी में अपने आप को समाहित करो। इस त्रिवेणी को अपनी त्रिवेणी मानो और पूरी तरह से उसमें डूब जाने का प्रयास करो कि आप जो कर सकते हो उसमें कोई कमी ना रहे। सतत क्रम चल रहे हैं, समय के साथ यहाँ के निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। यज्ञ स्थल का निर्माण कार्य कोरोना काल की वजह से आर्किटेक्टों का अनुक्रमों का पाने से वजह से मैंने स्वयं कुछ समय विलंब किया और समय से पहले मेरे द्वारा कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। समय के साथ उन क्रमों को तब तक जो भी समय मेरे पास है मैं हर पल किसी न किसी निर्माण कार्य में लगा रहता हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि आपका गुरु पिछले 15-20 सालों तक तो क्रम था कि मात्र 2 से 2.5 घंटे के बीच नींद ली गई। अब उसे बढ़ाकर मात्र 3 से 3.5 घंटे की गई है। कई दिन ऐसे आते हैं अब 1-2 घंटे ही हो पाता है। बाकी शेष समय या तो शिष्यों के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए जो क्रम है उसमें अपने आप को व्यतीत किया जाता है। एक पल भी बेकार नहीं जाने दिया जाता। अतः आप लोग भी ऐसा जीवन जियो, समय का उपयोग करो, घरों में आपके समय नष्ट न होने पाए, विचार शक्ति पैदा करें। दूसरे न देखो, दूसरा नहीं कर रहा तो मैं भी न करूं। मेरे आगे कौन खड़ा उसको अपना हमेशा आदर्श मानो और वह ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करो। आश्रम में रहने वाले भी, अगर मैं मानूं तो यहाँ 25% से ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं जो वास्तव में आश्रम के प्रति अपना सर्व समर्पण करके आगे बढ़ रहे हैं। 75% ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको अगर ना कहा जाए तो कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। आराम सब चीज तो ये सब जगह है। हर कार्यकर्ता की 5 उंगली हमारी एक बराबर नहीं होती। रास्ते सभी को दिए जाते हैं, मार्ग सभी को दिए जाते हैं। कार्यकर्ताओं में भी समाज के बीच है। कुछ कार्यकर्ता अपना पूरी तरह से यहाँ का हर आदेश मान करके अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देते हैं, कुछ थोड़ा सा कम चलेंगे, कुछ थोड़ा सा पीछे चलेंगे, कुछ लोग बस अपने तक इस आश्रम का उपयोग करेंगे कि ठीक हम गुरु जुड़े हैं, पूजा पाठ करते हैं, जहाँ समय मिला चालीसा पाठ में चले गए। अपने कर्तव्य को पहुंचा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उस सोच में जीवन जियो, एक लक्ष्य बनाओ, बैठ के करो, आपस में चर्चा करो कि किन गाँव में हम किस तरह अभियान को अपने तेज कर सकते हैं। समाज को जो हम सहारा दे सकते हैं उसकी तो कमी न करें। समाज कितना व्यथित सब मार्गों से, और उसे हम धर्म अध्यात्म का सहारा दे देंगे। उसके घर में आरती चालीसा पाठ होने लगेगा, किसी घर के एक व्यक्ति को हम नशा मुक्त कर देंगे तो उसी से उसको बहुत बड़ा सहारा प्राप्त हो जाएगा। वो सोच अपने अंदर पैदा करो। जो समय निकल गया है 7-8 महीना, उसकी और भरपाई करने का प्रयास करो। आगे आने वाले शिविर के लिए पूरी सामर्थ्य के साथ जन जागरण करो कि फरवरी का शिविर आप सबसे नजदीक क्षेत्र के हो, अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सके। इसलिए जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, जो कार्यकर्ता नहीं आ पाए, उनको भी निर्देशन देंगे कि हर एक परिवार, कार्यकर्ता परिवार जो संगठन से जुड़ा है, कम से कम 5 नए परिवारों को अगले शिविर में जरूर यहाँ सम्मिलित करा के यहाँ का लाभ दिलाएगा। ये आपका संकल्प होना चाहिए। ये हर शिष्य परिवारों के लिए निर्देश है कि आपके पास जो समय है उस समय में सिर्फ 5 परिवारों को तलाश करना है जो यहां से न जुड़े हो। वह कि आपके परिवार के रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी गांव के हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उन तक आपको पहुंचना है, उनको यहाँ के क्रमों से जोड़ना है। उनके आप पहले भी आरती चालीसा पाठ करा सकते हो, उनको पहले भी मिलवा सकते हो और उन्हें नवरात्र के शिविर में लाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। वो किस तरह ला सकते हो, गरीब से गरीब परिवार है तो उनको कुछ सहयोग करके ला सकते हो, या जैसी जिस स्थिति में। और यहाँ पर आपके हर जिलों के काउंटर लगे होंगे, हर जिलों के कार्यकर्ताओं को फार्म दे, वो आकर के खड़े उनके फार्म दे करके ये कहने से हो जाएगा नहीं। अनेकों शिष्य आते हैं, गुरु जी मैंने अपने क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को बदल दिया, गुरु जी मैं 400-500 लोग अपने क्षेत्र में जन जागरण करके मैंने अपने उनको बदल दिया, अपने परिवार।
यहाँ कितने लोग लेकर के आएंगे, उनको खड़ा करा के आपके सामने जानकारी ली जाएगी, तब मैं महसूस करूंगा कि मेरे आदेश का पालन आपने कितना किया है। हर जिले के काउंटर लगाए जाएंगे। आपको कार्य दिया जा रहा है कि आपके पास इतना समय है कि आप जनजागरण करके सिर्फ 5 परिवारों को तलाश करवाएं। आपके क्षेत्रों में 90% परिवार या 99% परिवार ऐसे हैं जहां भी संगठन की पहुंच उन तक नहीं पहुंच पा रही। पूरी सामर्थ्य लगाओगे, आरतीयों के माध्यम से, जनजागरण के